हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक सेफ स्कोर क्या होने वाला है। सो नाउ दैट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑफ हिस्ट्री इज ओवर, सारे कैंडिडेट्स को एक ही टेंशन हो रही है और एक ही बात सता रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा एंड आइडियली एक सेफ स्कोर किस मार्जिन में स्पेसिफिकली होना चाहिए। तो आज के सेशन में वो डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे पास पेपर नहीं है अभी तक। तो जो भी फीडबैक हमें स्टूडेंट से मिले हैं और जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिला है उसके हिसाब से स्पेसिफिकली हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बिफोर डिस्कसिंग द कट ऑफ द ईयर 2024 दिसंबर अटेम्प्ट, हम पिछले लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ को भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि यूजुअली कट ऑफ की ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऐसे ही पता लगते हैं कि ओवर द इयर्स जनरली नेट और जेआरएफ में कितना कट ऑफ गया है एंड आइडियली उस हिसाब से हम एक सेफ स्कोर जो है वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ एंड एक टेंटेटिव कट ऑफ जो अकॉर्डिंग टू जो भी मेमोरी बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिले, जो भी हमने फीडबैक लिया है उस हिसाब से एक टेंटेटिव कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम 2018 का कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। सो इफ यू सी द जून एंड दिसंबर कट ऑफ एनालिसिस, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, तो स्कोर सिंपल बेसिक परसेंटेज सिस्टम में आता था, ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है एंड कितने नंबर ऑफ स्पेसिफिकली आपका एग्जैक्टली स्कोर क्या है, ये सारी चीजें निकालना बड़ा इजी था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो यहाँ पे ये हमारा जेआरएफ स्कोर है, ये हमारा नेट स्कोर है। तो आप देखते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है इनके मार्जिन में। सो जब हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा जेआरएफ हुआ था 56.67 परसेंटेज में, ठीक है। और अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट हुआ था 50% में। बट जब आप इनको कंपेयर करते हो 2018 के दिसंबर अटेम्प्ट से, तो आप देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली कट ऑफ एट 0.67% से गिरा हुआ है जेआरएफ का, ठीक है, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। और अगर हम नेट की बात करें तो देखो नेट का कट ऑफ भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ा। फिर अगर ओबीसी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, सो वी हैव 54% जहां पे हमारा जेआरएफ हुआ एंड 46% में नेट हुआ। तो अगेन जब आप कंपैरिजन करो जून का दिसंबर में, तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा 0.33% जो है यू विल स्पेसिफिकली सी हल्का सा यहाँ पे कुछ परसेंटेज कम हुआ है, बट 53% में हमारा जेआरएफ हो गया। नेट अगेन रिमेन्स द सेम एट 46%। फिर जब हम एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी में देखो जेआरएफ हुआ था 50.67%, तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज फिर कम हो गया, 0.67% फिर कम हो गया। एंड अगर हम नेट की बात करें तो 43.33 हमारा नेट में हुआ था एंड यहाँ पे भी दिसंबर में भी सेम है। तो नेट सेम है, जेआरएफ आप देखोगे कुछ कुछ पॉइंट से कम हुआ है ना, जैसे ये देखो ये 0.67 से कम हो गया, ये भी कुछ पॉइंट से कम हो गया, ये भी 0.67 से कम हो गया। फिर जब हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जेआरएफ में आपको डिप दिखेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं, बट यहाँ पे यू विल सी अप्रोक्सीमेटली 1 से 2% का हमारा जेआरएफ में डिप है। यहाँ पे 50.67 में हुआ था, यहाँ पे 48.67 में हुआ है। और अगर नेट की बात करें तो नेट भी थोड़ा सा डिप किया है, 43.33 इधर था, तो ये भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 42.27, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एसटी में थोड़ा सा हमें परसेंटेज, वो भी एक 1.5 परसेंटेज का ही डिफरेंस है। तो अगर 2018 देखें तो ऑलमोस्ट जून एंड दिसंबर में जेआरएफ के कट ऑफ थोड़े बहुत कम हुए, नेट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम ना। फिर एनालाइज करते हैं 2019 में जून और दिसंबर का कट ऑफ देखते हैं। तो ये देखो जब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा जेआरएफ हुआ 62% में, नेट हुआ 54.67। और अगर दिसंबर की बात करें तो हमारा जेआरएफ का अगेन देखो 0.67% से थोड़ा सा कट ऑफ हमारा राइज किया और नेट जो है 54.67 से 50.33 हो गया। तो ये भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली मान लो ये भी कुछ परसेंटेज से ये भी थोड़ा सा राइज किया है, हल्का फुल्का परसेंटेज से। बट अगर आप ये देखोगे कि जेआरएफ के परसेंटेज में काफी ज्यादा लीप आया है, 62 चला गया है सीधे सीधे जेआरएफ। तो जेआरएफ में कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी ज्यादा मार्जिनल जंप है ना। बट अगर आप साल में कंपेयर करोगे तो देखो ऑलमोस्ट सेम है, 1% ऊपर नीचे करके। फिर इस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी हमारे पास आ जाती है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 60.67 हमारा जाता है जेआरएफ, 50.67 हो जाता है हमारा नेट ना। जब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 58% में हमारा जेआरएफ हुआ,
50% में नेट। अब अगर कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे फिर से थोड़ा सा इंक्रीज है, बट अगेन अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1% इंक्रीज हमारा जीआरएफ में हुआ है। और नेट की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली आप देखोगे नेट इज अप्रोक्सीमेटली जो है, इसमें भी नेट में 1% जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां भी नहीं है। फिर अगर हम एसटी एससी की बात करते हैं तो एससी में 54% में हमारा जीआरएफ हुआ, बट अगर आप एक्चुअली इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जीआरएफ का मार्जिन जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2% इंक्रीज हमको देखने को मिला। एंड इधर नेट में भी इंक्रीज है, यहाँ पे 46% में नेट होता था, अब यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 2% का हमको इंक्रीज दिख रहा है। सेम जब हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखो यहाँ भी 54% में जीआरएफ हुआ। सो अगेन इफ यू सी यहाँ पे भी 2% का हमारा जंप हुआ है, अब 56% में जीआरएफ हो रहा है। एंड हमारा स्पेसिफिकली जो नेट है वो 46.67 में था, ये 47% है। तो नेट में भी आप देखोगे 1% का अप्रोक्सीमेटली जंप हमको देखने को मिला। तो कुछ कैटेगरीज में कुछ परसेंटेज का जंप है, बट थोड़ा सा एसटी एससी में आप स्पेसिफिकली और ओबीसी में देखोगे 1 से 2% का जंप है कंपेयर टू जून और दिसंबर में। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं जून 2020 कट ऑफ। तो यहां पे स्पेसिफिकली जब हम कंपेयर करते हैं दिसंबर और जून 2021 तो यहां से परसेंटाइल में स्कोर आने लगा था, तो हेंस यहां पे कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो इंडिविजुअली अगर देखें तो यहां पे भी हमारा जीआरएफ हुआ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 60%, नेट 54%। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 58% जीआरएफ, 50% नेट। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 56.67 जीआरएफ एंड 49.33 हमारा नेट। उसके अलावा 52.67% एससी का जीआरएफ एंड 46% हमारा हुआ नेट। 52.67 तो देखो ये भी सेम है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज द सेम। तो जीआरएफ एसटी एससी का सेम है, बट यहाँ पे नेट में थोड़ा सा अगेन आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2% का थोड़ा सा फर्क है ना। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे अटेम्प्ट्स कंबाइन हो गए, नॉर्मलाइजेशन आने लगा। नॉर्मलाइजेशन में एग्जैक्ट परसेंटेज कितना ये नहीं आता है, परसेंटाइल आता है जो आपको एक आइडिया देता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, 2 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते हैं, तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है, किसी शिफ्ट में हार्ड आता है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए नाउ दे कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितने बच्चों ने दिया, हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर किया है। तो फिर ये परसेंटाइल सिस्टम आता है जिसमें प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर ऑफ परसेंटेज एंड क्वेश्चंस डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से चले तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 99.65 में स्पेसिफिकली हमारा जीआरएफ हुआ। ठीक है, एंड 98.27 में नेट हुआ। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99.14 में हमारा जीआरएफ होता है, 94.67 में हमारा स्पेसिफिकली नेट होता है। फिर ओबीसी की बात करें तो 98.65 में हमारा जीआरएफ हुआ, 94.59 में हमारा नेट हुआ। फिर उसके बाद अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो यहां पे भी देखो काफी फर्क है इस बार। 97.47 में हमारा जीआरएफ होता है, 89.12 में नेट। और यहाँ पे 95.76 में जीआरएफ होता है, 85.75 में हमारा नेट होता है। ठीक है, फिर जब हम स्पेसिफिकली अगेन दिसंबर और जून 2022 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना यहां पे भी परसेंटाइल सिस्टम है। तो अगेन जीआरएफ की जब हम बात करें तो 99.51 परसेंटाइल, 98.21 परसेंटाइल, 98.88 परसेंटाइल में ईडब्ल्यूएस का जीआरएफ हुआ, 95.08 में हमारा नेट हुआ। 98.66 में जीआरएफ होता है ओबीसी का एंड 93.96 में हमारा नेट हुआ। 96.39 में जीआरएफ हुआ एंड 87.61 में नेट एससी एंड एसटी का 85.94 में हमारा स्पेसिफिकली नेट होता है एंड 95.91 में हमारा जीआरएफ हुआ। ठीक है ना। अब अगर दिसंबर 2022 की बात करें और जून 2023 की बात करें तो फिर से हमारा परसेंटाइल सिस्टम आया। तो जनरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो जीआरएफ का स्कोर है ये परसेंटाइल आया था 99.72, बट यहाँ पे 98 स्पेशली हमारा 99.78, तो अप्रोक्सीमेटली देखो सेम ही है। उसके अलावा यहाँ पे 98.52 में नेट होता है, यहाँ पे 97 परसेंटाइल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज होता है। फिर ईडब्ल्यूएस में 99.56 में हमारा जीआरएफ गया, यहाँ पे भी 44 ही है, तो कुछ परसेंटेज का डिफरेंस है। नेट में फर्क है, यहाँ पे 94 परसेंटाइल में नेट हुआ था, यहाँ पे 95, तो अगेन नेट में आप देखोगे एक एक परसेंटाइल का इंक्रीज है। ओबीसी अगर देखें तो यहाँ पे जीआरएफ हुआ है 99.27, अप्रोक्सीमेटली सेम। नेट 95 परसेंटाइल, यहाँ पे 93, तो अगेन अप्रोक्सीमेटली 2 परसेंटाइल का जंप है।
फिर अगर एस टी एस सी देखें तो अगर हम एस सी कैटेगरी की बात करते हैं तो 97 परसेंटाइल में जीआरएफ विच इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। नेट यहाँ पे पहले 87 परसेंटाइल में हुआ था, यहाँ पे 89, तो यहाँ पे भी जंप है। और अगर एस टी कैटेगरी देखो तो 96 परसेंटाइल पे हमारा जीआरएफ है, यहाँ पे हमारा जीआरएफ स्कोर में जंप है। एंड नेट हमारा अगेन 84 में हुआ था, 86, तो यहाँ भी जंप है। तो यहाँ पे सीधे सीधे नेट स्कोर में आप देखोगे 1 to 2 परसेंटाइल में जंप स्पेसिफिकली हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में प्रॉपर हमें जंप देखने को मिला 1% का, ठीक है ना। अब अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे सिंपल हमारे को बेसिक परसेंटेज में और बेसिक हमें स्कोर्स आए थे। सो यहाँ पे अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं सो वी हैव 204 स्कोर, यहाँ पे 182 में हमारा नेट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इस साल का परसेंटेज जो है ये डिक्टेट करेंगे। फिर ओबीसी 194 में जीआरएफ होता है, 170 में हमारा नेट होता है। ईडब्ल्यूएस 198 में जीआरएफ होता है, 168 में हमारा नेट होता है। एससी 184 में जीआरएफ, 158 में नेट। एंड देन एसटी 178 में नेट, सॉरी जीआरएफ एंड 152 में नेट। एंड फिर जीआरएफ हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें यहाँ पे स्पेशली 180 में हमारा जीआरएफ होता है एंड 152 में अप्रोक्सीमेटली हमारा नेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। जो हमारा एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, फिर से एक और एग्जाम हुआ था, तो ये उसके कट ऑफ है। तो अगर इस कट ऑफ के हिसाब से चले तो इस समय हमारे पीएचडी भी आ गई थी, तो जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी ओनली। तो अगेन देखो जीआरएफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 99.79, असिस्टेंट प्रोफेसर 97.66 एंड पीएचडी वा 87.97। सेम ओबीसी की बात करते हैं तो 99.34 में हमारा जीआरएफ होता है, 93.43 में असिस्टेंट प्रोफेसर, 79.34 में पीएचडी। तो उसके बाद देखो ये भी फिर ईडब्ल्यूएस 99.51 एंड देन हमारा एससी कैटेगरी 98.29, एसटी कैटेगरी 97 परसेंटाइल। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 92 परसेंटाइल, 97, 83 परसेंटाइल। फिर हमारे पीडब्ल्यू में भी स्पेसिफिकली जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें भी आप देखो तो जीआरएफ जाता है 98, 94, 97 एंड नेट स्कोर्स भी जो परसेंटाइल है इट इज 79 परसेंटाइल, 50 एंड 86 परसेंटाइल, ठीक है। सो दीज आर टेंटेटिव परसेंटाइल्स। अब क्या हुआ, अब हमारी एग्जामिनेशन जो है वो एक ही शिफ्ट में हुई। तो सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस एग्जामिनेशन में हमारे को नॉर्मलाइजेशन का कोई टेंशन नहीं है। सो देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि भाई एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ है। क्योंकि काफी बच्चों को यूजुअली नॉर्मलाइजेशन, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लूज आउट कर जाते हैं। तो अब अगर बेसिक हम लोग अपना टेंटेटिव कट ऑफ देखें तो फॉर अनरिजर्व्ड एंड जनरल कैटेगरी, ठीक है, इस बार क्योंकि देखो पेपर जो है ये एक शिफ्ट में हुआ है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर मॉडरेट टाइप का लगा है, बट अगेन हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। पर बेसिक हिसाब से जब हम परसेंटाइल या बेसिकली कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करते हैं तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है, ठीक है, और सिंपली जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं। सो जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो नेट में मैं आपको बताती हूँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली देखो 86 to 90 क्वेश्चंस अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपका नेट का जो स्कोप है वो बनता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे स्कोर इज इक्वल टू 175 to 180 स्कोर अगर आपको स्पेसिफिकली आता है तो ये आपका एक तरीके से नेट का सेफ स्कोर होता है। एंड जीआरएफ में हम 98 प्लस में जाएंगे क्योंकि देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है, जीआरएफ का स्कोर काफी ज्यादा जाता है। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि मान लो आपको 198 से 204 अगर स्कोर आ रहा है तो ये आपका आइडल जीआरएफ का स्कोर है, ठीक है। देन अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो नेट अप्रोक्सीमेटली हमारा 80 to 85 क्वेश्चंस जो है इसमें आपका स्पेसिफिकली नेट का ये सेफ स्कोर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 आपका अप्रोक्सीमेटली स्कोर होना चाहिए। 80 to 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सही करने हैं एंड यहाँ पे मैंने आपको एक स्कोर भी बता दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड जब हम जीआरएफ की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो 90 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने सही किया है तो यहाँ पे हमारा जीआरएफ का स्कोर बन सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली बताओ 180 to 190 स्कोर जो है इससे हमारा जीआरएफ हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम स्पेसिफिकली ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली हमारा नेट जो है ये 78 to 82 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा एक सेफ स्कोर हो जाता है
ठीक है, तो आइडियली हो गया 156 से 164 का स्पेसिफिकली स्कोर हो गया। ठीक है, एंड जब हम स्पेसिफिकली जीआरएफ की बात करते हैं तो अगेन देखो 85 86 प्लस अप्रॉक्स क्वेश्चंस ही आपको जीआरएफ दिलाएगा। तो यहाँ पे भी मान लो अप्रोक्सीमेटली 170 टू 180 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम एस टी एस सी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखो ऑलमोस्ट इनकी कट ऑफ मोस्ट ऑफ द ईयर में सेम ही गए हैं, हल्का फुल्का परसेंटेज ऊपर नीचे। तो अगर हम जनरली इनको देखें तो नेट वुड बी स्पेसिफिकली आपका 70 टू 75 क्वेश्चंस में आपका नेट हो सकता है। दिस इज अ सेफ स्कोर। ठीक है, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली 140 टू 150। ठीक है, और अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे 80 प्लस 80 अबव क्वेश्चंस आपको जीआरएफ दिलाएगा। मान के चलो अप्रोक्सीमेटली भाई 160 टू 162 का स्कोर। ठीक है, सो ये एक टेंटेटिव कट ऑफ है, एक सेफ स्कोर है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ, दिस इज अ सेफ स्कोर की आइडियली अगर आप इस रेंज में हो तो फिर आप सेफ हो। बट अगेन रिमेंबर ये सारे कट ऑफ इस हिसाब से किए गए डिपेंडिंग ऑन जो क्वेश्चंस हमें मिले और स्टूडेंट्स के जो फीडबैक है। एक बार जब पेपर आता है एंड व्हेन आई सी द पेपर उस हिसाब से कट ऑफ फिर से आई विल टेल यू वंस द पेपर इज देयर। सो ये टेंटेटिव है, इसको हार्ड एंड फास्ट मान के मत चलना। ये सेफ स्कोर है कि भाई इतना में आइडियली आप सेफ रहोगे। दिस इज नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली यही आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप इस बीच में कहीं भी हो तो यू आर एट अ सेफ स्पेस, एंड वंस वी गेट द पेपर तब हम और अच्छे से इसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक ये 5 इयर्स की कट ऑफ आप भी अपने से देख लो एंड जस्ट सी कि कहाँ पे आप स्पेसिफिकली प्लेस कर रहे हो। एंड फॉर दोज पीपल जो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिकॉज ये अटेम्प्ट खत्म हो गया। इन द कमिंग डेज द आंसर कीज विल ऑल्सो कम आउट, सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग फॉर द अदर अटेम्प्ट एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। सो थैंक यू so much, and all the people who have given the examination, I hope your examination went very well. So please take some rest because you deserve each and every moment of rest. So थोड़ा सा rest लो and let's see when the paper comes out, उस हिसाब से हम फिर से एक final cut off जारी करेंगे। Thank you so much.